एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 4 को देखेंगे। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो आप यहाँ पिक्चर में देख लीजिए, यह एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसका साइड 7 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर देखिए 7 लिख दिया है, ये भी 7 लिख दिया, ये वाला साइड भी 7, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ 7 सेंटीमीटर होगा। इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर देखिए उल्टा रखा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस हेमीस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा। तो चलिए अभी मैं लिखता हूँ, फिर आगे बताऊँगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे साइड ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने बता दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमीस्फीयर का कितना होगा। तो मैं लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। मैं हेमीस्फीयर को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान देना, ये हेमीस्फीयर है। तो देखिए अगर यह क्यूबिक शेप में है तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही मैक्सिमम इसका डायमीटर हो सकता है। देखिए ये वाला 7 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब हेमीस्फीयर को उल्टा रखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 7 सेंटीमीटर ही इसका डायमीटर मैक्सिमम हो सकता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। तो अब देखिए जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। इसको 7/2 लिखिए या इसको आप 3/3.5 यानी कि 3.5 आप लिख दीजिए। आपको जैसा अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हमें देखिए एक तो यह क्यूबिक शेप में है और इसके ऊपर उल्टा एक हेमीस्फीयर रखा गया है। तो दोनों को मिलाकर जो शेप बन रहा है ना, उसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे होगा। आप लिखिए सरफेस, मैं SA लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसे क्यूबिकल जो ब्लॉक है ना उसका हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो आप लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस देखिए इसके ऊपर हेमीस्फीयर रखा हुआ है, इसके ऊपर हेमीस्फीयर रखा हुआ है ना, तो इसको आप लिखिए कर्व्ड सरफेस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ ये हेमीस्फीयर, मैं H और SPH लिख रहा हूँ, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, इसके ऊपर जो अर्धगोला रखा हुआ है, हेमीस्फीयर रखा हुआ है, उसका भी एरिया निकालना होगा और माइनस करना होगा बेस ऑफ हेमीस्फीयर। मैं यहाँ लिख दूँ बेस ऑफ एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेस ऑफ एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इसको माइनस क्यों किया जा रहा है।
आपने देखिए इस क्यूब का आपने सरफेस एरिया लिख दिया, और यहाँ देखिए हेमिस्फीयर है इसका भी लिख दिया, लेकिन बेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये माइनस क्यों किया जा रहा है, तो इसको आप समझ लीजिए। आप टॉप पार्ट को देखिए, तो टॉप पार्ट को देखेंगे जब हेमिस्फीयर को मैं हटा दूंगा तो देखिए कुछ ऐसा फिगर है ना, तो ये वाला पार्ट जो है हेमिस्फीयर के माध्यम से कवर्ड कर दिया गया है। तो आपको इस कवर्ड का एरिया थोड़े ही निकालना है, आपको केवल आउटर पार्ट को कैलकुलेट करना है। ये तो ढका हुआ है और ये बिल्कुल सर्कल जैसा देखने में लग रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर हम इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ये 6 इंटू साइड का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एल लिया गया है लेंथ, यानी कि आप एल ही लिख लीजिए, 6 एल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आप इसको कर्व्ड बोलिए या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलिए। तो ये क्या, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आप बिल्कुल याद रखेंगे। और जैसा कि हमने बताया ये वाला कवर्ड पार्ट है आपके, इसको तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस सॉलिड जो कंप्लीट पिक्चर बन रहा है उसका एरिया निकालना है, इसका हमें नहीं निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। और देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये क्यूबिक जो शेप होता है उसका एरिया, तो यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ये इसमें सारे साइड का कैलकुलेशन इसमें ऑलरेडी कर लिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल के एरिया को लास्ट में माइनस करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 6 है तो हमने 6 लिख दिया, और एल का वैल्यू कितना है, लेंथ कितना है 7 है, तो हमने लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि एल स्क्वायर है। प्लस 2 के लिए हमने 2 लिख दिया, पाई के जगह पर हम 22/7 लिख देंगे। और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू सबसे ऊपर निकाला गया था 7/2 है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो आप पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7/2 है, आर पर स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 लिख दीजिए। अब देखिए हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ये 6 है और ये 7 और 7, तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 जा ये 49 हो गया। देखिए एक टर्म का कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ से लेकर आपको सिर्फ यहाँ तक देखना है। तो आप देखिए इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बचा क्या, देखिए इस 2 से भी आप 22 को 11 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 7, तो 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा। माइनस अब इस टर्म का हम कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और इस 2 से इस 22 को 11 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए, और 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77, और अपॉन में कितना बचा 2, तो हमने 2 को लिख दिया। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए 6 में 49 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 294, प्लस में ये हो गया 77, और 77 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 38.5 हो जाएगा। अब देखिए इस 294 को जब 77 में जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 371, और माइनस 38.5 जब इसके
वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 371 में से 38.5 को, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखेंगे ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. तो देखिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यह एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और इसके एक फेस से, देखिए एक फेस से क्या किया गया है, हेमीस्फेरिकल शेप कट किया गया है। देखिए यहाँ पर हमने निशान मार्क किया है, तो उतना पार्ट जो है ना कट करके निकाल दिया गया है। फिर कह रहा है सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फेयर, ये हेमीस्फेयर है ना, इसका डायमीटर देखिए एल है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो जिसका जितना इसके एज की लेंथ है उतना ही इस हेमीस्फेरिकल हेमीस्फेयर जो है ना उसका भी डायमीटर और इसका एज जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो जब कट करके निकाल दिया गया तो कह रहा है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अब इस रिमेनिंग सॉलिड का एरिया आपको फाइंड करना है। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर आप लिखिए, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर को मैं एच लिख रहा हूँ। ये कितना दिया गया है, एल दिया गया है। तो अब इसके अगर रेडियस की बात हो तो आप लिखिए रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। तो डायमीटर अगर एल है तो इसका रेडियस एल अपॉन 2 हो जाएगा। फिर आप नीचे लिखिए एज ऑफ क्यूब। तो एज ऑफ क्यूब कितना होगा, एल ही होगा। चलिए, तो जब हेमीस्फेरिकल शेप जब कट करके निकाल दिया जा रहा है तो रिमेनिंग पार्ट का आपको क्या करना है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर लिखिए, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। लिखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालिए। मैं लिख रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद आपको प्लस करना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर और माइनस करना बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। अब इस पार्ट को समझाना हमारी जिम्मेवारी है कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूं। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए हमने क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए ये पिक्चर है ना, क्यूब है, तो इसका तो आप सरफेस एरिया बिल्कुल निकालेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जब गड्ढा कर दिया जाता है तो गड्ढा कर देने से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना कि यहाँ पर देखिए एक फेस से गड्ढा करके हेमीस्फेरिकल से काट कर निकाला गया है ना, तो इस सिचुएशन में जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है आप देखिए, आपको अगर सपोज कीजिए कि इस क्यूबिक जो शेप है
इसको पेंटिंग करना है, तो आप इसके 6 फेस को तो पेंटिंग कर देंगे, लेकिन एक फेस में जहाँ पर यह गड्ढा बनाया गया है, हेमीस्फेरिकल कट निकाला गया है, आप ध्यान से देखिए, तो आपको क्या करना होगा कि इस पार्ट का भी पेंटिंग करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इस पार्ट को आप पेंटिंग किए तो ये सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना। अगर केवल फेस होता तो आप आराम से पेंटिंग कर देते हैं, लेकिन ये देखिए हेमीस्फेरिकल शेप है, जब काट कर निकाल दिया गया तो जिस पार्ट को आपने टोटल पेंटिंग किया है इसका तो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसको हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ गया। फिर से सुन लीजिए, गड्ढा करके अगर आप किसी शेप में से निकालते हैं तो ये देखिए एक ये जो हेमीस्फेरिकल शेप है, इतना एरिया समझ लीजिए कि बढ़ गया, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लस कर दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। देखिए ये हेमीस्फेयर है, तो आपके काट देने से ऑब्जेक्ट को ये जो है ना एरिया इतना बढ़ गया, इसलिए ये ऐड हो जाता है। चलिए अब एक छोटा सा बात और समझ लीजिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ये माइनस करने की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर पिक्चर में जरा देखिए, पिक्चर में क्या है कि ये जो एक सर्कल जैसी आप ये सर्कुलर आप पाथ देख रहे हैं, जब काट कर निकाल दिया गया है तो इसके ऊपर ये सर्कल जैसा शेप दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, केवल ऊपर ऊपर आपको देखना है, क्योंकि नीचे वाला कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपने प्लस कर दिया। अब ये एक सर्कल जैसा यहाँ जो बन रहा है, ये पूरा का पूरा ऊपर से एक देखिए, ये जैसे एक इसका फेस है ना बिल्कुल प्लेन है, लेकिन यहाँ तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर हम क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ये पार्ट सर्कल। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा है माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। यहाँ तो आप देखिए ऊपर है ही नहीं, ये सर्कुलर पाथ को देखिए, ये सॉलिड का पार्ट तो है ही नहीं। अब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 6L का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का स्क्वायर। और ये देखिए जो माइनस करने की बात हो रही है ना, ऊपर देख रहे हैं ना सर्कल जैसा रचना, तो अब ये सर्कुलर है तो आप लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये सर्कल का एरिया है, तो आप लोग भाई इसको बिल्कुल याद रखेंगे। तो अब चलिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको तो आप लिख दीजिए 6L का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 पाई आर स्क्वायर है, और इसमें से 1 पाई आर स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप ये 6L का स्क्वायर प्लस पाई है, तो इसको पाई ही रहने दीजिए। और देखिए R का वैल्यू सबसे ऊपर हमने दिखाया था L/2, ये R का वैल्यू है L/2, तो यहाँ पर देखिए R स्क्वायर है ना, तो आप इस पर स्क्वायर आप लगा दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 6L का स्क्वायर हो गया और ये पाई हो गया। L है तो इसको अब हम क्या कर देंगे, L का स्क्वायर कर देंगे, और अपॉन में ये 2 है, 2 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ 6L स्क्वायर है प्लस पाई L स्क्वायर, और यहाँ पर 4 है,
यहाँ से चाहेंगे आप तो आप एल देखिए दोनों में है, तो आप कॉमन इसको निकाल दीजिए। एल स्क्वायर जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर केवल 6 बचा। यहाँ से एल स्क्वायर निकाल देंगे तो यहाँ बचा पाई और अपॉन में 4 बच गया। अब इसको आप यहाँ पर एल स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 1 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 4 जा 4 और 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो पाई एज यूजुअल आप लिख दीजिए। तो अब 4 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए एल स्क्वायर अपॉन में 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा 24 प्लस ये पाई हो गया स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं।